चाईबासा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में इनामी जोनल कमांडर सहित 4 नक्सली ढेर। आईजी अभियान एबी होमकर ने नक्सलियों से की मुख्यधारा से जुड़ने की अपील। और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने रांची के जगन्नाथपुर में लगने वाले रथ मेला की तैयारियों का लिया जायजा। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पुजारियों से की बात। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आज सियालदाह जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस से एक मालगाड़ी के टकराने से 3 रेलवे अधिकारियों सहित 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 अन्य घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख और मामूली रूप से घायल लोगों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इधर रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष जया वर्मा ने बताया कि शुरुआती जांच में मालगाड़ी के ड्राइवर द्वारा सिग्नल की अनदेखी सामने आई है। कंचनजंगा ट्रेन जो कि अगरतला से सियालदा जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हुआ है रियर एंड से। एक गुड्स ट्रेन ने पीछे से सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आके उसको हिट किया है। उसकी वजह से जो सबसे पीछे का गार्ड का डिब्बा था वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और आगे 2 पार्सल वैन लगे हुए थे, जिनकी वजह से ज़्यादा क्षति और पैसेंजर्स को नहीं हुई। और उसके आगे जो जनरल कंपार्टमेंट थे वो भी थोड़े से क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो इसमें जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी यही थी कि रेस्क्यू हो जाएं लोग। तो रेस्क्यू ऑपरेशंस कंप्लीट हो गए हैं। हमारा एरिया ऑफिसर जो जलपाईगुड़ी में, न्यू जलपाईगुड़ी में है, वो और उसकी टीम तुरंत वहाँ पहुँच गए थे। ये करीब 10 किलोमीटर है एनजेपी से घटनास्थल। तो रेलवे के एडीआरएम और एरिया ऑफिसर अपनी टीम्स के साथ वहाँ तुरंत पहुँच गए। जो लोकल लोग हैं वो तो सबसे पहले आ ही जाते हैं, वो भी आ गए थे। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन भी आ गया और एनडीआरएफ, आर्मी, एवरीबडी, सब कोई वहाँ पर पहुँच गए हैं घटनास्थल पर रेस्क्यू के लिए। तो सारा रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। अनफॉर्चुनेटली ये खबर है कि करीब 5 लोगों की जानें गई हैं और हमारा जो स्टाफ है, हमारा जो ड्राइवर थे जिन्होंने वो सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आगे चले गए, उनकी भी जान चली गई है। और जो गार्ड थे, जो सबसे पीछे का डिब्बा था कंचनजंगा का, उनकी भी जान गई है। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड सहित 4 राज्यों में होने वाले चुनाव की कवायद शुरू कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को झारखंड का चुनाव प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को सह चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। यानी लोकसभा के बाद अब विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और बीजेपी ने अब बड़ा ऐलान किया है। महाराष्ट्र के लिए भूपेंद्र यादव प्रदेश के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। भूपेंद्र यादव को महाराष्ट्र की कमान दी गई है चुनाव की रणनीति बनाने की। महाराष्ट्र के लिए अश्विनी वैष्णव को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को झारखंड का चुनाव प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को सह चुनाव प्रभारी बनाए जाने का प्रदेश भाजपा ने स्वागत किया है। पार्टी नेता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि इन दोनों नेताओं के अनुभव का लाभ भाजपा को चुनाव में मिलेगा। जो मध्य प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, संगठन में अलग अलग दायित्व उन्होंने निभाया। साथ में सह प्रभारी के रूप में हेमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं। तो एक प्रयास है पार्टी का कि शिवराज सिंह जी का अनुभव, साथ साथ हेमंत बिस्वा शर्मा जिस तरह से लोकप्रिय हैं, उनकी ऊर्जाशीलता का पार्टी बेहतर से उपयोग करे और आने वाले विधानसभा चुनाव में इस राज्य सरकार के खिलाफ जो जनमानस तैयार हो रहा है, भ्रष्टाचार को लेकर जो इन्होंने कारनामे किए हैं और अकर्मण्यता इनकी जो पराकाष्ठा पर है, वादे करके पूरे नहीं किए,
उन सबको हम जनता के बीच लेकर जाएंगे तो निश्चित रूप से नए प्रभारी शिवराज सिंह के आने से और हेमंता बिश्व शर्मा के आने से कार्यकर्ताओं का मनोबल भी ऊंचा होगा और हम सब एकजुट होकर प्रयास करेंगे इस राज्य सरकार को पदस्थ करें। प्रदेश भाजपा भी लोकसभा चुनाव के बाद अपनी कमियों का लगातार मंथन करने में जुटी है। आज प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने लोहरदगा लोकसभा स्तरीय कार्यकर्ता बैठक को संबोधित किया। गुमला जिला भाजपा कार्यालय में हुई इस बैठक में लोकसभा चुनाव में मिली हार को लेकर भी चर्चा हुई। पार्टी अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मंथन में जुटी हुई है। आजसू पार्टी ने झारखंड विधानसभा के होने वाले चुनाव को ध्यान में रखकर कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की है। पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने आज रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इसके तहत 26 जून से 26 जुलाई तक पूरे राज्य में चूल्हा प्रमुखों और ग्राम प्रभारियों के संयुक्त शपथ ग्रहण समारोह का खाका तैयार किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि 22 जून को बलिदान दिवस मनाए जाने के बाद कई अन्य कार्यक्रमों की भी शुरुआत होगी। जहां ज्यादा हो सकता है वो करेंगे, लेकिन कम से कम 100 नए वृक्षारोपण का कार्यक्रम का शुभारंभ भी यहां के नौजवान करेंगे। पार्टी ने पूरा अभी से लेकर अक्टूबर तक का 2024 मिशन को सामने रखते हुए पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुआ थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में जवानों को बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ में इनामी जोनल कमांडर समेत 4 नक्सली मारे गए हैं। इलाके में सर्च अभियान जारी है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। आईजी अभियान एवी होमकर ने बताया कि कोल्हान और सारंडा के सीमावर्ती इलाके में नक्सलियों के इकट्ठा होने की सूचना मिलने पर चाईबासा पुलिस, कोबरा बटालियन, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के दौरान एक जोनल कमांडर सहित 4 नक्सली को मार गिराया है। करीब लगभग ये 45 मिनट से 1 घंटे तक करीब एक्सचेंज ऑफ फायर चलता रहा और जब एक्सचेंज ऑफ फायर ख़त्म हुआ, मुठभेड़ ख़त्म होने के बाद जब पूरे एरिया का सर्च किया गया तो वहाँ से 4 उग्रवादियों के शव बरामद किए गए। रांची में पत्रकारों से बातचीत में आईजी अभियान ने बताया कि घटना स्थल से 1 इंसास, 2 SLR, 3 303 राइफल और 1 पिस्टल बरामद किया गया है। सर्च के क्रम में जहां से मुठभेड़ हुई है वहां से कुल 7 हथियार भी बरामद किए गए हैं, जिसमें 1 इंसास राइफल, 2 SLR राइफल, 3 303 राइफल और 1 9mm का पिस्टल बरामद किया गया है। आईजी अभियान ने बचे हुए नक्सलियों को हिंसा का रास्ता छोड़ मुख्य धारा से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हिंसा का रास्ता छोड़ने वाले नक्सलियों को राज्य सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत लाभ दिया जाएगा। निश्चित रूप से उस क्षेत्र को नक्सलवाद से मुक्त कराने का जो प्रयास संयुक्त बलों का चल रहा है उसकी ओर ये एक महत्वपूर्ण कदम है। सर्च अभियान के दौरान नक्सलियों के 2 एरिया कमांडर को पकड़ा गया है। मुठभेड़ के दौरान कई नक्सलियों को गोली लगने की भी सूचना है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। गिरिडीह के तीसरी लोकाय पंचायत के नगड़ी मैदान में सैकड़ों की संख्या में आदिवासी महिलाओं और पुरुषों ने वन विभाग के अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ हथियारबंद प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों और कर्मियों पर सरना और मसना स्थलों पर पौधा रोपकर जमीन हथियाने का आरोप लगाया है। देश भर में 1 जुलाई से लागू होने वाली भारतीय न्याय संहिता से न्याय प्रक्रिया को और मजबूती मिलेगी और दंड कानून में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। इन नए कानूनों में समय सीमा का बंधन होगा और पुलिस को 90 दिनों के अंदर अदालत में चार्जशीट दाखिल करना होगा और 180 दिनों में जांच पूरी कर ट्रायल शुरू करनी होगी।
पुराने और नए कानूनों में अंतर, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक तरफ तो भारतीय दंड संहिता जो कि अभी है मौजूदा कानून आईपीसी की बात हम कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय न्याय संहिता की हम बात कर रहे हैं। अब दोनों कानून में फर्क क्या है आप इसको समझिए। न्याय प्रक्रिया में लगता था, इसमें पहले समय लगता था, लेकिन इसमें अब तेजी के साथ यहां पर जो तमाम जो कार्रवाइयां होंगी वो तेज गति से होती हुई नजर आएंगी। जीरो एफआईआर में धाराएं नहीं जुड़ती थी और इसमें जो अब की बार का कानून, जो नया कानून 1 जुलाई से लागू होगा, उसमें जीरो एफआईआर में धाराएं जुड़ेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोई समय सीमा पहले नहीं थी और इसमें 15 दिन के भीतर जीरो एफआईआर संबंधी थाने को भेजनी होगी। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर एक टाइम लिमिटेशन यहां पर बांध दिया गया है कि उसी के आधार पर जो न्याय प्रक्रिया है उसमें तेजी आती हुई नजर आएगी। अतिरिक्त समय की गुंजाइश यहां पर पहले थी और यहां पर पुलिस को अब 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल करनी होगी। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्रवाइयां हैं वो भी और तेज गति से होती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा यहां पर भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी में पहले समय सीमा यहां पर नहीं है, आराम से काम हो सकता है, लेकिन यहां पर 180 दिन यहां पर निर्धारित किए गए, यानी 6 महीने में जांच पूरी कर ट्रायल शुरू करना होगा। राजधानी रांची को जाम मुक्त बनाने के लिए एक साथ कई फ्लाईओवरों के निर्माण का काम चल रहा है। माना जा रहा है कि इन फ्लाईओवरों के निर्माण के बाद रांची की यातायात सुगम हो जाएगी। स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रहे रांची शहर में बुनियादी ढांचे को विकसित और मजबूत करने पर खासा जोर दिया जा रहा है। नागरिकों को सुगम यातायात की सुविधा दिलाने के लिए रांची में एक साथ रातू एलिवेटेड रोड, मेकॉन सिरमटोली फ्लाईओवर और कांटा टोली फ्लाईओवर का काम तेज गति से चल रहा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि फ्लाईओवर का काम पूरा होने के बाद लोग कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान आ जा सकेंगे। बहुत सुविधा है क्योंकि बहुवजह अक्सर जाम रहता था, आदमी को घर आना जाना, ऑफिस जाना, दुकान जाना, सब में लेट हो जाता था, दिक्कत हो, जाम में फंस जाता था। अब है कि फ्लाईओवर बन जाएगा तो बहुत सुविधा हो जाएगा, आराम से आदमी गाड़ी मोटरसाइकिल जैसे भी ऊपर से सीधा चला जाएगा। पूरा पब्लिक जिससे पूरा जितना जहाँ भी फ्लाईओवर बन रहा है, बन जाने के बाद पब्लिक के लिए बहुत सुविधा हो जाएगा। हालांकि निर्माण कार्य के दौरान स्थानीय लोगों को कई तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वे इस बात से संतुष्ट हैं कि आने वाले दिनों में उनकी यह परेशानी दूर हो जाएगी। हर चीज़ को प्लान्ड वे में किया जा रहा है, लेकिन इसको थोड़ा और इससे प्लानिंग करते तो हम लोगों की जो यहाँ पर दुकानें हैं, हम लोग बहुत तरीके से परेशान हैं। इसको परेशानी नहीं होकर के हम लोग को इस तरह से मैनेज किया जाना चाहिए था इसको, कि दुकानदारों का भी कुछ सोचना चाहिए था। अभी जैसे प्लानिंग है इसको नई फ्लाईओवर को, ये फ्लाईओवर को वो नए वाले फ्लाईओवर से, सिरमटोली वाले फ्लाईओवर से जोड़ने की, ये प्लानिंग का भी कुछ इस तरह से प्लानिंग की जानी चाहिए कि दुकानदार दोबारा से परेशान ना हो और फ्लाईओवर की जगह सड़क चौड़ीकरण करके वहाँ पर सिरमटोली चौक पर एक बड़ा चौराहा बना करके इसको किया जाए। मेरा ये सुझाव है, बाकी तो सरकार के पास अपना प्लान है। इसको बनने का कारण है कि आपको बहुत सुविधा हो जाएगा, आराम हो जाएगा, लोग आना जाना के लिए अच्छा, मतलब इसको माना जाएगा। ये मेन रोड हो गया ना, इससे प्रॉब्लम बस स्टैंड प्रॉब्लम है इसको आने जाने में, वो आपका सुविधा हो जाएगा। फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोड समय पर पूरा हो, इसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है। सरकार की ओर से समय समय पर कार्य की मॉनिटरिंग की जा रही है और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से विकास के साथ कर्म। फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की 17वीं किस्त जारी करेंगे। किस्त की रकम सीधा 9 करोड़ 26 लाख लाभार्थी किसानों के खाते में भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर महिलाएं काफी खुश हैं। प्रधानमंत्री यहीं मेहदीगंज में 18 जून को आ रहे हैं और महिला कृषक हैं सावित्री जी। सावित्री जी, प्रधानमंत्री आवत हुआ 18 के, तो आपके चूंकि गांव में आवत हुआ तो कैसन महसूस होता? बहुत बढ़िया लगत है मैंने के। अभी तक तो मैंने सब कुछ देखला नहीं रहे आँखी से, आज देखत बा कि तनी बड़ी माहौल बनल बा, सब आके देखत बा, ताकत बा। हमने बहुत खुश हैला, बहुत खुश हैला। अच्छा, आपके पता हो कि का करे आवत हुआ? आवत है भैया किसान अथवा देखा का दे लेना मैंने के सम्मान किसान सम्मान निधि मिलला, उ तो देबे करिया, रिलीज करिया। किसान सखीन के भी प्रमाण पत्र दिए। हाँ भैया, हमारे तो ओइमे समूह में जुड़ल हैला। अच्छा, आपो जुड़ल है? हाँ, मनो जुड़ल हैला। प्रधानमंत्री आवत हुआ किसान सम्मान निधि का किस्त रिलीज करिहन और किसान सखियन से मिलिहन। हाँ, सखियन से मिलियन, बहुत बढ़िया मने तो है। उम्मा जब आपकी बहनों को वो प्रमाण पत्र देंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा है, आ रहे हो तो अच्छा है, हम लोग भी देखेंगे।
ऐसे नहीं तो दूर दूर पर रहते तो कहाँ देखते, जब अपने गांव में पास में आ रहे हैं तो देखेंगे ना, अच्छा है। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने आज रांची के धुर्बा स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और आगामी 7 जुलाई से शुरू होने वाले रथ मेला की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मंदिर के पुजारियों से बातचीत भी की। मौके पर श्री उरांव ने कहा कि इस बार रथ मेला पुरानी परंपरा और भव्यता के साथ आयोजित किया जाएगा। भगवान जगन्नाथ से, बलभद्र जी से, सुभद्रा जी से हम लोग प्रार्थना किए कि भाई झारखंड की बेहतरी हो हर माने में, ये आर्थिक रूप से बेहतर बने, सामाजिक रूप से सामाजिक सौहार्द इसमें बने रहे और संस्कृति का भी विकास हो, कम से कम संरक्षण हो। यहाँ की संस्कृति है उसके का प्रोटेक्शन हो, रक्षण हो। स्वस्थ जीवन के लिए योग जरूरी है और सभी इस बात से वाकिफ भी हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में इसके लिए समय निकालना कुछ लोगों को नामुमकिन लगता है। इसे ध्यान में रखकर जमशेदपुर का सेवावर्ती नील संघ एक संस्था चला रहा है, फिट एंड जॉय, जिसमें 56 से 76 आयु के सीनियर सिटीजन शामिल हैं। इस संस्था द्वारा प्रतिदिन योगाभ्यास कराया जाता है, जिससे लोग अपने स्वास्थ्य में बदलाव महसूस कर रहे हैं। फिट एंड जॉय के संस्थापक समीर कुमार कुंडू ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से प्रेरित होकर 2020 में संस्था की शुरुआत की थी। अब योगाभ्यास के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है। ये हमारा 2020 से शुरू हुआ इस कार्यक्रम, क्योंकि हमारा सीनियर सिटीजन को स्वस्थ रखने के लिए हम इसको शुरू किया। और ये वाला हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 से इंटरनेशनल योगा डे शुरू किया 21 जून को। 21 जून सबसे बड़ा दिन है, इसीलिए शुरू हुआ। उन्हीं का अनुप्रेरणा से हम लोग इस काम को शुरू किया है। वहीं सेवानिवृत्त शिक्षिका मीनाक्षी झा ने बताया कि संस्था द्वारा हर 15 दिनों पर योगाभ्यास के अलावा यहां हाइट, वेट, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर की जांच भी होती है। उन्होंने कहा कि योग के प्रति अभी महिलाएं पूरी तरह जागरूक नहीं हुई हैं, जबकि उनके लिए योगाभ्यास अधिक जरूरी है। यहाँ पर जो है वो हर 15वें दिन संडे को जो है वो इन महिलाओं के लिए एक मतलब हेल्थ कैंप भी रखा जाता है, जिसमें कि उनके ब्लड प्रेशर, शुगर, उनकी हाइट, उनके वेट, उसके अलावा सलाह, इसका भी यहाँ पर जो है सो प्रावधान किया गया है। अनीता सरकार बताती है कि वह पिछले 3.5 साल से यहाँ योग कर रही हैं। उन्होंने बताया कि 2024 का थीम है महिला सशक्ति प्रयास के लिए योग किया जाए। योग करने से लोग शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। हम ये यहाँ पे 3.5 साल से ज्वाइन किए हुए हैं, तो मुझे तो बहुत बेनिफिट मिल ही रहा है। और इस बार का जो 2024 का थीम है महिला सशक्ति प्रयास के लिए योग किया जाए। संस्था के सदस्य रत्तो मजुमदार ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद उनके घुटने में दर्द रहता था, जो योगाभ्यास के बाद पूरी तरह ठीक हो चुका है। उन्होंने कहा कि निरोग रहने के लिए सभी लोगों को योग करना चाहिए। हम लोग सभी स्वस्थ है, खाली मैं तो हाल में ज्वाइन किया हूँ, मुझे इसमें भी काफ़ी लाभ मिला है। पहले पर जो घुटनों का थोड़ा प्रॉब्लम होती थी, बाकी कुछ नहीं है। मेरे तो छोड़िए, मेरे घर वाले और पड़ोसी भी बोलते हैं आपने क्या कर दिया कि आप इतना और अच्छे हो गए रिटायर के बाद। जमशेदपुर के सेवावर्ती नील संघ द्वारा स्थापित इस संस्था की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इससे जुड़े लोग प्रतिदिन योगाभ्यास के लिए आते हैं, जिसका लाभ उन्हें मिल रहा है। कई लोगों की शारीरिक व्याधियां दूर हुई और वे दूसरे लोगों को योग के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जमशेदपुर से राजेश कुमार लाल दास की रिपोर्ट। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10वें संस्करण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया पर भद्रासन करते हुए अपना एक वीडियो पोस्ट किया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भद्रासन जोड़ों को मजबूत करने और घुटनों में दर्द को कम करने के लिए कारगर है, साथ ही पेट के लिए भी लाभकारी है।
भद्रासन। अंग्रेजी में भद्रासन को दी ऑस्पिशियस पोज के नाम से भी जाना जाता है। ये आसन आपके तन एवं मन दोनों को दृढ़ता प्रदान करता है। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाकर सीधे बैठें और अपने हाथों को अपने कूल्हों के पास रखें। ध्यान रखें कि आपके शरीर का वजन हाथों पे ना पड़े। इस मुद्रा को दंडासन कहा जाता है। अब दंडासन की स्थिति में धीरे से अपनी सांस छोड़ते हुए अपने पैरों के तलवों को आपस में जोड़ें। अब अपने हाथों को अपने पैरों के अंगूठों पर कसें और धीरे धीरे अपने दोनों पैरों की एड़ियों को जितना संभव हो उतना मूलाधार के पास लाएं। अगर ऐसा करते हुए आपकी जांघें जमीन को ना छू रही हों, तो आप उनके नीचे तकिया रखकर उन्हें सहारा दे सकते हैं। भद्रासन एक विराम आसन यानी लंबे समय तक बैठे रहने की मुद्रा है। इसलिए अब इस मुद्रा में आंख बंद करके सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। भद्रासन शरीर को दृढ़ रखता है और मस्तिष्क को स्थिर करता है। यह घुटनों और कूल्हे की हड्डी को मजबूत बनाता है और घुटने के दर्द को कम करता है। यह आसन पेट में किसी भी तरह के तनाव को दूर करता है। महिलाओं के मासिक धर्म के समय होने वाले पेट दर्द और अन्य तकलीफों से भी राहत दिलाता है। यह आसन गर्भवती महिलाओं के लिए भी लाभकारी है। अक्यूट आर्थराइटिस यानी गठिया और साइटिका के रोगी ये आसन ना करें। कुछ समय तक इस स्थिति में स्थिर रहने के बाद अपनी आंखें खोलें। अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए और अपने पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए दंडासन की मुद्रा में कुछ क्षणों तक आराम करें। भद्रासन आपके शरीर के अंदरूनी अंगों पर असर करके आपके शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ बनाता है। झारखंड समेत देश भर में आज ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया गया। इस अवसर पर अकीदतों ने ईदगाहों और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जमशेदपुर महानगर के सहमंत्री अभिषेक कुमार ने कोल्हान विश्वविद्यालय प्रशासन से आवश्यकता आधारित सहायक शिक्षकों के बकाये वेतन का भुगतान करने की मांग की है। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन के 35 आवश्यकता आधारित सहायक प्राध्यापकों की सेवा समाप्त करने के निर्णय पर आपत्ति की है। उन्होंने कहा कि एक ओर शिक्षकों की कमी के कारण शिक्षण कार्य बाधित हो रहा है, दूसरी ओर शिक्षकों को हटाया जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिले के बुड़ाम थाना क्षेत्र में टाटा पटमदा मुख्य मार्ग पर भुइया सिनान चौक के पास पिकअप वैन और ऑटो में जोरदार टक्कर हो गई। इस घटना में कई ऑटो सवार घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी को इलाज के बाद छोड़ दिया गया। जानकारी के अनुसार पटमदा के बेलटाण साप्ताहिक हाट से लोग जमशेदपुर लौट रहे थे। जमशेदपुर के गालूडीह थाना क्षेत्र के उल्दा पंचायत में श्मशान भूमि के अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। उल्दा के ग्राम प्रधान छोटू सिंह ने जमीन मालिक रंजीत माहुरी को इस मामले को लेकर 1 सप्ताह पहले बैठक में बुलाया था, लेकिन वे नहीं आए। ग्रामीणों का आरोप है कि रंजीत माहुरी ने श्मशान भूमि का अतिक्रमण कर लिया है। हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने चैत्र रामनवमी के सफल समापन में महती भूमिका निभाने को लेकर रामनवमी संरक्षण समिति को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हजारीबाग में रामनवमी के सफल आयोजन में रामनवमी संरक्षण समिति, रामनवमी महासमिति, सद्भावना विकास मंच सहित अन्य संगठनों का योगदान महत्वपूर्ण रहा। इनके प्रयास से प्रशासन शांतिपूर्ण रामनवमी संपन्न कराने में सफल रहा। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के बड़कीटांड गांव में नल जल योजना का बुरा हाल है। यहां के लोगों को भीषण गर्मी में नल से पानी तो नहीं मिल रहा है, लेकिन सैकड़ों लीटर पानी सड़क पर बहकर बर्बाद हो रहा है। इस योजना के लिए बिछाए गए पाइप लाइन के कई जगहों पर फट जाने से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है।
रोटरी क्लब ऑफ बोकारो स्टील सिटी की लेडीज कमेटी ने नया मोड़ स्थित बस पड़ाव पर यात्रियों के बीच करीब 300 बोतल मिनरल वाटर वितरित किया। यात्रियों ने इस पुनीत कार्य के लिए क्लब के सदस्यों को धन्यवाद दिया। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष घनश्याम दास, हरदीप सिंह, डॉक्टर राजदीप, अलका गुप्ता, माला त्रिपाठी सहित अन्य रोटेरियन शामिल थे। सीसीएल के कथारा क्षेत्रीय सुरक्षा विभाग ने कोयला चोरों पर अंकुश लगाने के लिए छापामारी अभियान चलाया। यह छापामारी स्वांग और जारंगडीह कोलियरियों में की गई। इस दौरान चोरों ने 50 बोरी कोयले के अलावा 5 मोटरसाइकिल तथा 10 साइकिल जब्त किया। चोरी की गई कोयले का वजन लगभग 2.5 टन आंका गया है। चतरा के नवनिर्वाचित सांसद कालीचरण सिंह ने सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाकर लोगों का दिल जीत लिया है। दरअसल सांसद लातेहार में आयोजित भाजपा की बैठक में शामिल होकर चतरा लौट रहे थे। इसी दौरान उन्होंने बालूमाथ के ओल्हेपाट पुल के समीप 3 व्यक्तियों को घायल अवस्था में सड़क पर पड़ा पाया। सांसद ने अपनी गाड़ी रुकवाई और सभी घायलों को इलाज के लिए बालूमाथ अस्पताल भिजवाया। राजधानी रांची के बरियातू स्थित एक ज्वेलर्स की संचालिका सुजाता गुप्ता से बाइक सवार अपराधियों ने 5 लाख नगद और करीब 6 लाख रुपए के जेवरात लूट लिए। इस घटना को अपराधियों ने बरियातू में उस समय अंजाम दिया जब दुकान की संचालिका रुपये और जेवरात से भरे बैग लेकर कार से नीचे उतरी। सोना चांदी व्यवसायी समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा से मिलकर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कंचनजंगा रेल हादसे में मरे लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा। हादसे में रेलवे के 3 अधिकारियों सहित 8 लोगों की मौत, दर्जनों लोग घायल। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बनाया चुनाव प्रभारी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बनाए गए सह प्रभारी। चाईबासा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में इनामी जोनल कमांडर सहित 4 नक्सली ढेर। आईजी अभियान एवी होमकर ने नक्सलियों से की मुख्यधारा से जुड़ने की अपील। और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने रांची के जगन्नाथपुर में लगने वाले रथ मेला की तैयारियों का लिया जायजा। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पुजारियों से की बात।